जजेस जो गलत कार्रवाइयों पर बरतरफ हुए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जजेस। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अमेरिका में जजेस साहिबान को गलत कार्रवाइयों के इर्तिकाब पर बरतरफ किया गया और उन्हें सजाएं भी हुई। वो पुरवकार तरीके से अदल इंसाफ करने का हल्फ तो उठाते हैं, लेकिन कोताहियों पर बेइज्जती से फारिग कर दिए जाते हैं। जज साहिबान पर उमूमन बदअमाल, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 में अदालती मामलात में ISI की मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ाम पर घर का रास्ता दिखाया गया। जून 2022 में उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि उनका केस फौरी तौर पर निपटाया जाए क्योंकि उन्हें माली दुश्वारियों का सामना है। दुनिया में अक्सर जज साहिबान ने फर्द जुर्म आयद होने पर मवाख़िज़े का सामना करने के बजाय मुस्ताफ़ी होने को तरजीह दी। बांग्लादेश में 2021 में साबिक चीफ जस्टिस सुरिंदर कुमार सेहना को करप्शन के इल्ज़ाम में 11 साल कैद की सज़ा गैर हाजिरी में सुनाई गई। ताहम ओपोजिशन का कहना था कि सज़ा सियासी मकासद के तहत दी गई। उन्हें 7 साल कैद, $4,71,000 मनी लॉन्ड्रिंग और 4 साल की सज़ा भरोसा तोड़ने पर दी गई। उन्होंने 2017 में रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट जज साहिबान को बरतरफ नहीं कर सकती। इसी साल उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा और अमेरिका मुंतकिल होकर सियासी पनाह ली। पाकिस्तान में भी जज साहिबान की गलत कार्रवाइयों पर एहतसाब और मवाख़िज़ा हुआ। रवां साल पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असगर शाह को करप्शन पर बरतरफ करने के अलावा उससे 1.5 करोड़ रुपए बाजियाब कराने का भी हुक्म दिया। 2019 में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करप्शन इल्ज़ामात पर कैद में ब्लैकमेल करने के दावे पर बरतरफ किया गया। 2012 में खानेवाल के एक जज मसूद बिलाल ने एक लड़की के साथ रक्स की अपनी वीडियो यूट्यूब पर वायरल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाल खान को अंडरवर्ल्ड डॉन नन्नो गोराया से मुबैना ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर तहकीकात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम रद्द करके मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ खानदान पर यह ड्रामा तख्लीक करने का इल्ज़ाम लगाया। गोराया बाद अज़ां एक पुलिस मुकाबले के दौरान गुजरांवाला में मारा गया। अप्रैल 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फारूक इरफान खान ने पनामा पेपर्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तारीख के जायजे से मालूम होता है कि पहला रेफरेंस 1951 में जस्टिस हसन अली आगा के खिलाफ दायर किया गया, ताहम वो बरी कर दिए गए थे। अदालती रिकॉर्ड से मालूम होता है जस्टिस अखलाक हुसैन, जस्टिस शौकत अली, जस्टिस सफदर अली शाह, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर हुए। जस्टिस अखलाक के खिलाफ रेफरेंस अयूब खान के दौर, जस्टिस शेख शौकत अली के खिलाफ याहिया दौर, जस्टिस सफदर अली शाह के खिलाफ रेफरेंस जब वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे 1978 में ज़ियाउल हक के दौर में दायर हुआ। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ परवेज मुशर्रफ के दौर में रेफरेंस नाकाम रहा। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी ने दायर किया था, जिसे मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। जस्टिस अखलाक, सफदर अली शाह और शेख शौकत अली को दायर रेफरेंसेस पर घर भेज दिया गया। 1970 में जस्टिस फजल गनी को इसलिए फारिग किया गया कि उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बरतानिया से खरीदी गई गन फरोख्त कर दी थी। उन्होंने इल्ज़ाम को चैलेंज करने के बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। वो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान के वालिद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।